मंजू बहन आगे की मुरली। ओम शांति। जी ओम शांति। मुरली का डेट है 5 मार्च 1970, 5/3/1970। और टाइटल है जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। तो भक्ति मार्ग में जल चढ़ाए होंगे हमने, तो बाबा ने जो ज्ञान मार्ग में बताया है उसका मतलब जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। आज शिव जयंती मनाने के लिए बुलाया है। कैसे मनाने चाहते हो? मिलना ही मनाना है। लोग मिलने के लिए मनाते हैं और बच्चे मिलने को ही मनाना समझते हैं। तो मिलना अर्थात मना लिया, अब बाकी क्या रहा? अब बच्चों का मनाना एक तो है मिलना और दूसरा है अपने समान बनाना। तो बाबा का दो लक्ष्य है, एक तो मिलना और दूसरा अपने समान बनाना। तो मिलना और बनाना, यही है मनाना। आज के दिवस पर यह दो बातें करनी है। मिलन तो मना ही रहे हो, बाकी आप समान बनना। तो अंतिम लक्ष्य हमारा यही है कि बाप समान बनना है। यह दोनों यह दोनों बातें की गोया शिव जयंती मनाई। जब भक्त लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो भी बीच में ब्राह्मण होते हैं जो उनसे कराते हैं। तो आप भी ब्राह्मण हो। जैसे भक्त लोग जड़ जल चढ़ाते हैं वैसे तुम बच्चे बाप के ऊपर आत्माओं से जल चढ़वाते हो। यह जल अथवा दूध चढ़ाने की रस्म क्यों चली है? तो बाबा, जो भक्ति मार्ग में रस्म रिवाज है, बहुत बार लोग ये बातें पूछते भी हैं कि ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। बाबा वो सभी मुरलियों में स्पष्ट करते हैं। जिस समय जल चढ़ाते हैं उस समय मन में क्या सोचते हैं मालूम है? जल व दूध जो चढ़ाते हैं उनका भाव अर्थ यह है, जब कोई भी प्रतिज्ञा करनी होती है तो हाथ में जल उठाते हैं, सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं, तो अंदर में प्रतिज्ञा करते हैं। तुम्हारे पास भी जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्होंने प्रतिज्ञा का जल लो। एक प्रतिज्ञा कराते हो ना कि हम आज से एक शिव बाबा के ही बनकर रहेंगे, तो पहले उनसे प्रतिज्ञा कराते हो। वह लोग भी अंदर में प्रतिज्ञा कर फिर स्वयं सम्मुख आकर देवताओं पर अर्पण होते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं वह सारा ही अपने को उनके आगे झुकाते हैं, अर्थात अपने को अर्पण कर देते हैं। तो तुम भी पहले उन्हों से प्रतिज्ञा कराते हो। एक सेकंड। तो तुम भी पहले उन्हों से प्रतिज्ञा कराते हो। जब पक्के हो जाते हैं तो संपूर्ण स्वाहा कराते हो। जब पक्के हो जाते हैं तो संपूर्ण स्वाहा कराते हो। ऐसी सर्विस करनी है, बिल्कुल निछावर कराना। आपने कितनों को निछावर कराया है? बाबा पूछ रहे हैं। जो जितना स्वयं निछावर बने हैं उतना ही औरों को बनाते हैं। अगर स्वयं ही संपूर्ण निछावर नहीं बने हैं तो औरों को भी इतना ही आप समान बनाते हैं। अभी निछावर होने में मेहनत और समय दोनों ही लगता है, लेकिन थोड़े ही समय में निछावर होने वालों की क्यों लग जाएगी। जैसे वहां यादगार है काशी कलवट खाने का, स्वयं अपनी इच्छा से कटने को तैयार हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी तैयार हो जाएंगे। अंत में तो सभी को होड़ पड़ेगी कि बस
कैसे न कैसे भगवान से मिले। आप लोगों को इच्छा पैदा करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कभी हमें बोलना भी नहीं पड़ेगा कि आओ कोर्स करो, समझो। ये सब बातें वो खुद ही सामने से सभी आएंगे कि नहीं हमको बताओ बताओ। यह क्यों लगनी है, बाबा ने फ्यूचर का बता दिया, भविष्य में ये होना है। यह क्यों लगनी है, अभी नहीं लग रही है, इसका भी कारण है। बच्चों के पास अभी कौन सी क्यों लगी हुई है, वो हमें सबको पता है कि कि हमारे पास कौन सी क्यों लगी है। जब वह क्यों खत्म हो जाएगी तब वह क्यों लगेगी। बाबा ने बता दिया है समय। जब वह क्यों हमारे मन में जो जो क्यों क्यों है वो खत्म हो जाएगी तो बाहर की क्यों लगेगी। मालूम है अभी कौन सी क्यों लगी हुई है, बाबा फिर से याद करा रहे। संकल्पों की। संकल्पों में भी मुख्य क्या है, जो ही जो ही पुरुषार्थ में ढीलापन लाती है। व्यर्थ संकल्पों का मूल कारण क्या होता है, पुराने संस्कार किस रूप में आते हैं। एक शब्द बताओ जिसमें व्यर्थ संकल्पों का बीज आ जाए। व्यर्थ संकल्प या विकल्प जो चलते हैं तो एक ही शब्द बुद्धि में आता है कि यह क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। अंग्रेजी में भी आप देखेंगे क्यों शब्द की निशानी सभी से टेढ़ी होती है। क्वेश्चन मार्क जो रहता है वो टेढ़ी होती है। तो क्यों की क्यों बड़ी लंबी है। इस क्यों क्यों के समाप्ति बाद ही संपूर्णता आएगी, फिर वह क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकलेगा फिर ड्रामा भी भावी पर एक रस स्थैर्यम रहेगी। तो अभी क्यों के क्यों को खत्म करना है, समझा। माइंड में क्यों 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 खत्म करना है। जैसे साइंस स्टूडेंट रहते हैं तो बताया जाता है कि आपके माइंड में हमेशा वाई होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। बाबा तो यहाँ सब क्यों खत्म करने के लिए बोलते हैं। एक क्यों शब्द से सेकंड में कितने संकल्प पैदा हो जाते हैं। क्यों से फिर कल्पना शुरू हो जाता है। तो बाप भी बच्चों से यह जल की लोटी चढ़वाने के लिए आए हैं। कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रखकर करते हैं। तो अब यह लोटी चढ़ानी है। मधुबन में विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी पांडव दल की है। तो उस दल में अब बल होना चाहिए। पांडव दल में बल होगा तो फिर इस पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या, लेकिन असुरी संकल्प नहीं आ सकते। कितना पहरा देना है, वह पहरा देना है, देना तो बहुत सहज है। जैसे इस गेट की रखवाली करते हो वैसे माया का जो गेट है उसकी भी रखवाली करनी है। ध्यान रखना है, समझना है कि ये माया है, तो माया को अंदर आने नहीं देना। ऐसे पांडव सेना तैयार है जो असुरी संस्कारों को, असुरी संकल्पों को भी इस पांडव भवन के अंदर आने ना दो। अब पहले अपने अंदर यह पहरा मजबूत होगा तब पांडव भवन में यह मजबूती ला सकते हैं। ऐसा पहरा देते हो। एक सेकेंड, मेरा कॉल आ रहा है।